हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे विषम संख्याओं के योगफल का पार्ट वन। तो पहली बात तो हमें विषम संख्या पता होनी चाहिए। तो विषम संख्या भी संख्या होती है जो दो से नहीं कटती, जो दो से नहीं कटती विषम संख्या कहलाती है। जैसे एक, तीन, पाँच, सात और डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो आज हम इन संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। तो कैसे करना है हमें, देखो। तो सबसे पहला पॉइंट होगा मैं एक, एक का योगफल तो एक ही होगा, एक का योगफल तो एक ही होगा। अगर बात करूँ मैं एक प्लस तीन, तो एक प्लस तीन कितना होगा भाई, चार। एक प्लस तीन कितना होगा, चार। अगला नंबर लिखेंगे हम एक प्लस तीन प्लस कितना होगा, पाँच। ठीक है ना। तो देखो चार और पाँच कितना होगा, नौ। ठीक है ना। इसी तरह एक प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात, यहाँ तक का नौ और सात हो जोड़ेंगे तो सोलह। ठीक है ना। इसी तरह अगर एक प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात प्लस कितना, नौ, तो सोलह नौ कितना होगा, पच्चीस। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सारी संख्या एक, चार, तीन, नौ, सोलह, पच्चीस, ये तो इन्हीं संख्याओं के वर्ग है। किस किसका है, ये एक का वर्ग है, ये दो का वर्ग है, ये तीन का वर्ग है, ये चार का वर्ग है, ये पांच का वर्ग है। इसका मतलब अब देखो कोर्स है, यहाँ पे कितने नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो एक नंबर है इसका स्क्वायर रख दिया। क्यों रखा स्क्वायर, क्योंकि हमें ये सारी संख्याएं वर्ग के रूप में दिख रही। तो हम कहेंगे अगर मैं एक का स्क्वायर कर दूं, एक का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा, एक। यहाँ पे कितने नंबर है, दो। देखो एक एक और एक तीन, दो है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो का स्क्वायर कर देंगे, दो का वर्ग कर देंगे, तो दो का वर्ग कितना होगा, चार। इसी तरह यहाँ पे कितने नंबर है, देखो एक दो तीन, यहाँ पे है तीन नंबर, तो मैं क्या कर दूंगा, तीन का स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, नौ। इसी तरह यहाँ पे कितने नंबर है, एक दो तीन चार, तो देखो अगर मैं चार का वर्ग करूँ तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सोलह। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे कितने नंबर है, पाँच। एक दो तीन चार पाँच, और पाँच का वर्ग करेंगे तो पाँच का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, पच्चीस। ठीक है। इसका मतलब विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना बहुत आसान होगा। क्यों, क्योंकि हमें एक बार नंबर पता चल जाओ, जितने भी नंबर होंगे उनका वर्ग कर देना और हमें योगफल पता चल जाएगा। जैसे हमने कह दिया एक प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात, ठीक है ना। और डैश 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 कहाँ तक, ठीक है ना। हमें क्या कहते हैं कहाँ तक, बीस तक। तो आप ये बताओ, अगर मैं बीस तक की बात करूँ तो बीस तक कितनी सम संख्या होगी और कितनी विषम होगी। तो देखो हमारी हमें निकालना विषम संख्या का योगफल। तो आप ये बताओ बीस तक हमारी विषम संख्या कितनी होगी, तो बीस तक हमारी दस विषम रही होगी और दस विषम रही होगी। तो यानी कि बीस तक हमारी दस विषम रही होगी, क्या रही होगी, दस विषम रही होगी। ठीक है ना। तो दस और हमें करना क्या है, दस का क्या कर देना, स्क्वायर। पहले आप पता करो कि एक से बीस तक की कितनी विषम संख्या है। अगर हमें संख्या पता चलेगी, सपोज करो जैसे यहाँ देखो बीस तक की कितनी विषम संख्या है, दस, और दस का क्या कर देना, वर्ग कर देना, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई।